सो भाई हम लोग हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एंड आप लोग देख सकते हो कि वेदर काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुका है। अब जब ब्रिज पे आ गए तो ब्रिज के रिचुअल्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी। सर पियोगे कॉफ़ी? ओके। हाँ, कितना काम करोगे सर, कितना? ड्रिल है आज? नहीं है ना, कैंसिल हो गई ना? आज ड्रिल रखी गई थी बट वेदर काफ़ी रफ है तो ड्रिल कैंसिल कर दी गई है, विच इज़ गुड क्योंकि शाम में पार्टी है। आज 3 तारीख हो चुकी है। हमारा सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिले चलता है। हमारा क्रिसमस काफ़ी डिले चल रहा था, अब हमारा न्यू ईयर पार्टी डिले चल रही है। और सर पैसे कैश एडवांस वो भी डिले चल रहा है। इज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो के लिए हम रखेंगे ब्रिज टूर, क्योंकि आज आफ्टरनून में वॉच रखी है। एंड पहले बाकी लोगों से आपको मिला देता हूँ। ये हमारे 3rd ऑफिसर। सर हेलो बोलिए। ये आदमी सोता नहीं है, इज़ लाइक अ बैटमैन ऑफ अ शिप। हमारे शिप के सुपरमैन से मिलाता हूँ। ये हमारे शिप के सुपरमैन। सेकंड ऑफिसर है एंड इनका काम ही ख़त्म नहीं होता। एंड ये है हमारा ब्रिज। सो अभी मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दूंगा, सब इक्विपमेंट्स के नाम बताऊंगा और बाकी बाद में डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी सिंगल इक्विपमेंट हम लोग बाद में करेंगे। बट फॉर नाउ सिर्फ एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। सो ये है हमारा एक डेस्क। जो पहले हमारे पास चार्ट्स होते थे वो पेपर चार्ट्स होते थे, नाउ एवरीथिंग इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक डेस्क है, इट बेसिकली हैज़ ऑल द नेविगेशन चार्ट्स। फिर ये है हमारा रडार, द ARPA ऑटो रडार प्लॉटिंग apparatus, and again similar ones we have the over here also, and this is the X band radar, that one is the S band. यहाँ पे एक और एक डिश है, दिस इज़ द टेलीग्राफ जिससे हम इंजन को फास्ट या स्लो करते हैं। RPM इंडिकेटर, ये हमारा हॉर्न का सिस्टम है, विसल कंट्रोलर जिससे आप हॉर्न बजा सकते हो। दीज आर द VHFs। और ये है हमारा स्टीयरिंग। सो एज यू कैन सी अभी ये ऑटो पर है, हम इसे मैनुअल में डाल के हम खुद भी स्टीयरिंग कर सकते हैं। सो बाहर चल के आपको वेदर दिखाया जाए। एज यू कैन सी आज वेदर काफ़ी ज़्यादा रफ है। स्वेल भी ऑलमोस्ट 9 से 10 मीटर्स की है एंड ऑब्वियसली नॉर्थ अटलांटिक में हो तो समुद्र अपना रंग तो दिखाएगा ही। अब जस्ट बिकॉज स्वेल हमारे स्टारबोर्ड क्वार्टर से है, जो यहाँ से स्वेल्स आ रही है एज यू कैन सी, तो हमारे शिप पे हिट करता है एंड देन देयर इज़ अ बूम, और उसके बाद में आगे से लिटरली ब्लास्ट जैसा होता है। So we'll wait for the boom, and I guess this one's gonna hit. Yup. And wind speed, आपको भी wind speed दिखाता हूँ। Open up. ये हमारा चाइरो रिपीटर, जहाँ से हमें किसी भी शिप्स की या किसी भी एक पॉइंट की बेरिंग मिलती है। सो एज यू कैन सी द विंड स्पीड राइट नाउ इज 43 knots कमिंग फ्रॉम द हेड। 41 knots which means almost 60 किलोमीटर्स पर आवर की विंड स्पीड है, वो भी सामने से।
आपको पीछे का भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा DGPS-1, ये है हमारा DGPS-2, ये है हमारा कोर्स रिकॉर्डर द VDR, ये हमारी मास्टर क्लॉक जिससे हम हमारे टाइम एडवांस और रिटार्ड करते हैं, एंड दिस इज़ an Avid Navtex। दिस इज़ द एको साउंडर जो कि अभी बंद है क्योंकि हमारी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो एट दिस पॉइंट इट्स यूजलेस। सो दीज आर द चार्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। चार्ट्स अभी भी आते हैं बट दीज आर हार्डली ऑफ एनी यूज़ नाउ क्योंकि सब चीज़ इलेक्ट्रोनाइज हो चुकी है। ये हमारा फायर अलार्म पैनल और ये हमारे सब नेविगेशन लाइट्स और ये है सब शिप के लाइट्स। ये हमारा इनमार्सेट, सो दिस वीडियो इसमें बस एक ब्रिज का टूर था, बट जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम हर एक इक्विपमेंट के बारे में अलग अलग बात करेंगे कि वो क्या करता है, एंड हम सारी इन्फॉर्मेशन वी विल नो इट जिनके अंडर ये सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, दैट इज़ द सेकंड ऑफिसर। तो हम उन्हीं से पूरी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल लेंगे। उससे होगा ये कि थ्रू द वीडियोस मैं भी आप लोग का थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँगा कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ द शिप एक्चुअली वर्क्स, उनमें इक्विपमेंट्स क्या होते हैं और वो इक्विपमेंट्स एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट व्हाट शिपिंग इज़, व्हाट हाउ वी नेविगेट एंड हाउ द शिप एक्चुअली वर्क्स, तो या मुझे ऐसा लगेगा कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। एंड वन मोर इक्विपमेंट जिसके बारे में बात करूँगा, दिस इज़ द VDR पैनल, वॉइस डेटा रिकॉर्डर। वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता क्या है, जैसे आपने फ़्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा, इट्स सिमिलर टू दैट, ओनली इट लिटरली रिकॉर्ड्स एवरीथिंग एंड ऑल द एक्शंस वी टेक। तो जब भी कभी फॉर एग्जांपल एक शिप इंसिडेंट होता है या फिर शिप सिंक हो जाती है या फिर नो मैटर कुछ भी तरीके का इंसिडेंट होता है, तो जो भी डेटा निकलता है, व्हाट एक्शंस वी टॉक एंड जो भी, वो इसी चीज़ से निकलता है। सो भाई लोग UK पहुंच चुके हैं एंड हम लोगों ने एंकर ड्रॉप कर दिया है। अब मैं बस एंकर पोजीशन बताने जा रहा हूँ। आई विल टेक यू गाइस इन फॉरवर्ड और उसका भी थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि हमें क्या क्या चेक करना होता है व्हेन वी हैव ड्रॉप द एंकर। तो एंकर ड्रॉप करने के बाद उसकी हर हाफ एन आवर में उसकी पोजीशंस बतानी पड़ती है और उसका जो एंकर चेन है वो कहाँ पे लीड कर रहा है वो भी बताना पड़ता है। वी ऑल्सो हैव टू चेक कि एंकर ड्रैग तो नहीं हो रहा। बाय द वे दिस इज द सेटअप, कैमरा, द माइक, दैट्स इट। सो चलते हैं फॉरवर्ड में। अरे पता नहीं यार, मैंने ग्लव्स कहाँ रख दिए। ठीक है, आप यूजिंग दिस ग्लव्स। सो एज यू कैन सी हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन में थे एंड वहाँ से निकल के हम आ गए हैं नॉर्थ सी में, जिसके चर्चे आप सब ने सुने ही होंगे। ये नॉर्थ सी काफ़ी रफ़ रहता है। एज यू कैन सी विंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और वेदर काफ़ी रफ़ है। तो ऐसे वेदर में ज़्यादा चांस यही रहता है कि एंकर स्टार्ट्स ड्रैगिंग। अब अगर आपका शिप काफ़ी बड़ा हो, इफ़ इट्स लाइक 350 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर इतना बड़ा होता है तो इतना ड्रैग नहीं होता है। बट जब वेसल आपका छोटा हो तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग द एंकर चेन। तो आप देख सकते हो समुद्र की स्वेल्स। बस पहुंचने वाले हैं।
सो हमारा शिप जैसे कि आप देख सकते हैं इतना कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इज़ जस्ट 154 मीटर। इससे भी बड़े शिप्स मैंने किए हैं एंड उनमें इतना इश्यूज़ नहीं होता है रिलेटेड टू एंकर। एक बार आप ड्रॉप कर दो उसके बाद हर एक घंटे में भी अगर आप उसे देखो तो इट्स स्टिल गोइंग टू बी द सेम। बट यहाँ पे काफ़ी बार एंकर ड्रैग होना स्टार्ट हो जाता है। सो एज यू कैन सी दीज आर द एंकर्स जिस पर फ्लैग लगा है, ये पोर्ट साइड वाला एंकर वी हैव यूज्ड। So don't be scared. I don't know दिख रहा है कि नहीं, but this is the anchor position right now. It's 10 o'clock long stay. So हमें ये देखना रहता है एंड देन हमें ये चेक करना रहता है कि ये जो लिंक है ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं हो रही है। अगर ये वाइब्रेट हो रही है विच मीन्स योर एंकर, देयर आर चांसेस कि आपका एंकर ड्रैग कर रहा है। सो अगर ये लिंक वाइब्रेट हो रही है सो यू हैव टू इन्फॉर्म टू द ब्रिज। एंड ब्रिज में ऑब्वियसली एक डिस्प्ले पे दिखता है एंड विद द हेल्प ऑफ रडार ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई कि एंकर ड्रैग हो रहा है कि नहीं। वन मोर थिंग विच वी हैव टू चेक इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉ स्टॉपर और जो हमारा लिंक होता है। नाउ यूजुअली कुछ शिप्स में इसके बीच में गैप्स रखते हैं, दे यूजुअली कीप द वेट ऑन द ब्रेक्स ऑफ द विंच। बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि लाइक वेट इस बॉ स्टॉपर पे रखो। सो एज यू कैन सी देयर इज़ नो गैप, पूरा वेट इसके ऊपर है। सो दैट्स इट। ये चीज़ मुझे ब्रिज को इन्फॉर्म करनी है। ब्रिज कम इन। Yes, go ahead. Sir, cable leading 10 o'clock long stay and wait on the bow stopper. Okay, copy. 10 o'clock. Stay wait on the bus. Thank you. That's it. It's a small job, but temperature काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका है वैसे। It's almost 2 degrees और अंदर जाने के बाद शायद और भी डाउन जाए। रात में तो नेगेटिव जाने ही वाला है, जिसकी वजह से हमें सब ज़ीरो टेम्परेचर की भी प्रिपरेशंस करनी रहती है कि जब हम इतने नेगेटिव टेम्परेचर में आते हैं तो उससे पहले हमें हमारी फायर लाइन्स या फिर फ्रेश वाटर लाइन्स ये सब कुछ ड्रेन करना होता है। अदरवाइज़ वो सब अंदर जितना भी पानी है उनके अंदर वो फ्रीज़ हो जाएगा एंड देन वी वोंट बी एबल टू यूज़ इट। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड I'll see you in the next video. Make sure if you have enjoyed this video तो आप like कीजिए, subscribe कीजिए, share it with your friends, tell them also to subscribe. I will really appreciate that thing. And ये वीडियो मैं इसलिए भी ख़त्म करना चाहता हूँ बिकॉज अब हम पोर्ट में जा रहे हैं तो पोर्ट में मेरे पास इंटरनेट रहेगा विच इज़ लाइक अनलिमिटेड वाला। ऐसे इंटरनेट है स्टारलिंक बट ऑब्वियसली उसका डेटा इज़ प्रीटी लिमिटेड, तो मैं अंदर जाके ये वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। And I hope you guys enjoy this video and that's it. So take care, enjoy, and I'll see you.